बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज चौथी समाअत मुकर्रर है। लेकिन सवाल ये है कि रात गए जो जस्टिस कादी फ़ाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते, आर्टिकल 184(3) के जितने मुकदमात हैं उन तमाम केसेस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, उसको मौखर कर दिया जाए। तो सवाल यह है कि जस्टिस कादी फ़ाइसा का जो फ़ैसला है, क्या वो इस 5 रुकनी बेंच पे अप्लाई करेगा, और अगर अप्लाई करेगा तो क्या आज इस मुकदमे की कार्रवाई को यहीं पर रोक दिया जाएगा और जब तक रूल्स नहीं बन जाते ये मामला स्टैंड स्टिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आज की अदालती कार्रवाई में ये फ़ैसला डिस्कस होता है, इस फ़ैसले के अलावा, इस फ़ैसले को अदालत में पेश करने के अलावा पेश कौन करेगा ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 4 कौन से धमाके आज की अदालती कार्रवाई में एक्सपेक्टेड हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल जो हैं हम भी कुछ देर में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल की जो अदालती कार्रवाई थी उसका मुख्तसर सा रिकैप जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। कल नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजील सवाती थे, उन्होंने ये दलाइल दिए कि जो खुफिया इदारों की तरफ से खुफिया रिपोर्ट्स पेश की गई, उनकी रोशनी में और जो वजारत दाखिला, वजारत दिफा का और वजारत फ़िनांस का जो इनपुट था उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल की पोलिंग की डेट थी उसको चेंज करके 8 अक्टूबर कर दिया। जब ये नुक्ता रखा गया सजील सवाती इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर हम पोलिंग करवाएंगे, तो अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि ये 8 अक्टूबर की जो आपने तारीख दी है इसकी लॉजिक क्या है, इसमें मैजिक क्या है, और क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन को यकीन कहाँ से आया? तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा कि जो हमें रिपोर्ट्स आई थी उसमें यह कहा गया था कि 6 से 8 माह के अंदर ये जो सूरत हाल है सूबों के अंदर सिक्योरिटी की है या जो फंड्स की सूरत हाल है ये बेहतर हो जाएगी, तो इसलिए हमने एक टेंटेटिव डेट जो है वो 8 अक्टूबर की दी है। और 8 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि तो अक्टूबर का पहला संडे भी है, तो इसलिए ये 8 अक्टूबर की हमने तारीख दी है। अब इसके बाद सजील सवाती साहब के जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए और फिर जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम किया गया तो अटॉर्नी जनरल के ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगाई गई कि आपने ये चीज़ें तैयार करके इन पर इंस्ट्रक्शन लेके आपने अदालत में आना है। तो अटॉर्नी जनरल साहब एक तो अदालत को फ़ंड्स की दस्तियाबी के हवाले से बताएंगे, लेकिन जो अहम सवाल था अदालत का अटॉर्नी जनरल से कि जो वजारत दाखिला की और वजारत दिफा की रिपोर्ट है कि सिक्योरिटी पर्सनल की अदम दस्तियाबी है, मुल्क में हालात ऐसे हैं कि सिक्योरिटी इलेक्शन के लिए फ़राहम नहीं की जा सकती, तो इन दोनों वजारतों से आप इंस्ट्रक्शन लेके आएँ। क्या ये जो 6 से 8 माह का इन्होंने अरसा दिया है, एक टाइम लाइन दी है, क्या इसको कम किया जा सकता है? 6 से 8 माह से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं उन्हें बेहतर किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा जो अहम बात आज अटॉर्नी जनरल करेंगे, जो कि उन्होंने पहले भी कहा था कि अदालत के अंदर के सबसे पहले फ़ैसला ये किया जाए कि फ़ैसला 4-3 का है या 2-3 का है। ये पहले भी उन्होंने नुक्ता उठाया था, लेकिन फिर बाद में बात सामने आई कि मामले में मिट्टी नहीं डाली गई, ये मामला आगे भी उठाएंगे और अटॉर्नी जनरल उठाएंगे कि ये 4-3 का फ़ैसला है, 2-3 का फ़ैसला है, इसको डिसाइड किया जाए। और इस पर कल चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब जमाल खान मंदुखेल जो है इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ मुकालमे कर रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बताए कि कौन सा फ़ैसला है जिस पर आपने अमल किया है। फ़ैसला मिनॉरिटी का और है, मेजॉरिटी का और है, लेकिन आपने मिनॉरिटी के फ़ैसले पे अमल कर दिया है। तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल जब रोस्ट्रम पे आएंगे वो उस नुक्ते के ऊपर अपना आर्गूमेंट देंगे, हमें असिस्ट करेंगे। और दूसरा जो अहम सवाल है, अटॉर्नी जनरल ये जो जस्टिस कादी फ़ाइसा का फ़ैसला है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे, लेकिन इस फैसले का आज अदालत में होगा क्या वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आज फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी जो है हो सकती है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जब ये 3-4 और 4-2 के फैसले की एक लड़ाई मौजूद है और जस्टिस कादी फ़ाइसा का फ़ैसला भी आ गया है तो फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाए। इसके अलावा फ़ारूक एच नाइक, इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा, इसके अलावा अकरम शेख जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पे और मुस्लिम नवाज़ की ये 3 वकला हैं, इनकी जानिब से 4 चीज़ें आज अदालत के सामने रखी जाएंगी। एतराज़ कह लें, लीगल पॉइंट कह लें। उसमें पहला नुक्ता तो ये होगा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन पे एतराज़ उठाया जाएगा और एतराज़ ये उठाया जाएगा कि ये जो प्रेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस प्रेयर को अगर पढ़ा जाए तो प्रेयर में वाज़े तौर पर PTI ये प्ली लेके अदालत के सामने आई है कि जो 1 मार्च का अदालत का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। उस पर अमल दरामद कराते हुए जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 22 मार्च का नोटिफिकेशन जारी करके तारीख़ को 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर कर दिया गया है, तो
तो ये वो फैसला अमल दरामद करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने आया है, जिस केस में जस्टिस काजी फैसला रिक्यूज़ कर गए थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन रिक्यूज़ कर गए थे। ये वो फैसला है, उस केस का फैसला जिसकी प्रोसीडिंग के दौरान हमने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बैठने पे एतराज़ उठाया था। तो जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस केस की प्रोसीडिंग में नहीं बैठे थे, उस फैसला देने वाले बेंच में शामिल नहीं थे, तो फिर जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस फैसले के ऊपर जिस पर हमने एतराज़ उठाया था, उस फैसले के ऊपर जब वो प्रोसीडिंग में नहीं थे, फैसले में शामिल नहीं थे, उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन बेंच में जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो कैसे बैठ सकते हैं। दूसरा एतराज़ वही 4-3 का उठाया जाएगा, पहले ये फैसला करें और फिर वो फुल कोर्ट का भी कहेंगे। वैसे तो कल जब फुल कोर्ट की बात फारूक एच नाइक ने की थी, तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट नहीं, 7 रुकनी बेंच बनाने की बात करें। 4 जजेस ने जिसने मेजॉरिटी में फ़ैसला दिया, 3 जजेस जिन्होंने अपना मिनॉरिटी में फ़ैसला दिया, ये 7 जजेस का फ़ैसला होना चाहिए। मेजॉरिटी में बेंच बनाने की क्यों बात करते हैं। और चौथी जो अहम बात है वो जस्टिस काजी फाइसा के जो फैसला है वो आज ये तीनों सियासी जमातों के जो वकला हैं वो भी अदालत के सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केस आज जब ये जस्टिस काजी फाइसा का फ़ैसला जो कि 2-1 से आया है, जिसमें जस्टिस काजी फाइसा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दस्तखत किए हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि मैं अलग से नोट लिखूंगा, ये अलग कोई और मैटर था, इसमें एक कोई और फैसला जो है इसमें जारी कर दिया गया है। तो ये जब 17 अगस्त को ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया था, हमने वो सारी प्रोसीडिंग नोट की थी, इसको रिपोर्ट भी किया था। तो उसमें जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है PMDC, उनकी तरफ से अफनान कुंडी साहब पेश हुए थे और अटॉर्नी जनरल अपना शहजाद अता अलाई साहब थे वो पेश हुए थे। और उसमें जस्टिस काजी फाइसा का पहला एतराज़ ये था कि मुकदमा तो हम नहीं सुन रहे, हम सबसे पहले अटॉर्नी जनरल शहजाद अता अलाई से ये पूछेंगे कि वो रूल्स पढ़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ दें कि हमारा जो आज स्पेशल बेंच बनाया गया है, हम 3 जजेस को इस बेंच में शामिल किया गया है, मैं हूँ, काजी फाइज ईसा, अमीनुद्दीन खान है, इसके अलावा साथ में जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं। हमें 3 मुख्तलिफ बेंच से निकाल के एक स्पेशल बेंच की सूरत में इस केस में 1 बजे समाअत के लिए बिठाया गया है। अपना जो शहजाद अता अलाई साहब थे अटॉर्नी जनरल से, उनसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ये सवाल पूछा कि आप ये बता दें, रूल्स पढ़ें, आइन पढ़ें, क्या उसमें चीफ जस्टिस के पास ऐसा कोई अख्तियार है कि वो स्पेशल बेंच तश्कील दे सके। रूल्स में उन्होंने कहा कि अख्तियार है कि आप बेंचेस बना सकते हैं, मामूल के बेंचेस, 2 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, और आप लार्जर बेंच बना सकते हैं, फुल कोर्ट बना सकते हैं। लेकिन स्पेशल बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं कि स्पेशल बेंच बनाने का चीफ जस्टिस के पास अख्तियार हो। तो ये तो आइन के मुनाफी बेंच बनाया गया है। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने ये भी कहा कि फिर चाहिए तो ये था कि ये एक 14 माह पहले केस खुद नोटिस पे आ गया, 14 माह तक ये मामला जो है वो कारपेट के नीचे डाल दिया गया, इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो फिर इस मुकदमे के समाअत के लिए लगाना तो किसी बेंच में लगा देते, स्पेशल बेंच बनाने की लॉजिक क्या है ये समझ नहीं आई। इससे तो जो शफाफियत है उसके ऊपर सवालात उठेंगे कि आम जो मामूल के बेंचेस हैं, जो लिटिगेंट हैं, जो इस केस के फरीक़ैन हैं, वो सवाल उठाएंगे कि आम जो मामूल के बेंचेस है उसमें हमारा केस क्यों नहीं लगा, हमारे केस के लिए स्पेशल बेंच जो है वो क्यों बनाया गया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल जब ये फैसला सामने आया तो कुछ दोस्तों की जानिब से कहा गया कि अदालत उज़्मा का अगस्त 2021 का 5 रुकनी बेंच का फैसला है, जिसमें यह करार दे दिया गया है कि सो मोटो लेने का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का है। ये नाज़िम मामला सो मोटो के अख्तियार को एक्सरसाइज करने का नहीं है, ये मामला बेंच की कंपोजिशन के हवाले से है। और नुक्ता जो है वो स्पेशल बेंच की तश्कील का उठाया गया है, क्या चीफ जस्टिस के पास स्पेशल बेंच बनाने का अख्तियार है या नहीं है। और इसके साथ साथ एक और भी फैसला है नाज़िम 7 रुकनी बेंच का, और ये भी मुकदमा जस्टिस काजी फाइसा का था, जब नज़रसानी की दरख्वास्तें उनकी तरफ से और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तरफ से दायर की गई थी। जब मामला 7-3 के तनासब के साथ FBR को रेफ़र कर दिया गया तो फिर नज़रसानी की दरख्वास्तें आई थी। तो फिर जो 3 जजेस थे जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला दिया था, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया था। 7 रुकनी एक और लार्जर बेंच बनाया था, जिसकी सरबराही जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे थे, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे। तो उस वक्त ये एतराज़ उठा कि 7 रुकनी ही नहीं, वही 10 रुकनी बेंच बनाया जाए, और फिर वो 10 रुकनी बेंच बना। लेकिन 10 रुकनी बेंच बनाने से पहले जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला दिया तहरीरी तौर पर, जिसके साथ इस नुक्ते पे जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, बेंचेस बनाना, रोस्टर बनाना चीफ जस्टिस का अख्तियार होता है। इस नुक्ते के साथ जस्टिस मंजूर मलिक वाहिद जज थे 7 रुकनी बेंच के, जिन्होंने इख्तलाफ किया था। आज जब यह मामला अदालत के सामने रखा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये नया फैसला आया है तो आप अदालती कार्रवाई को रोक दें। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा सकता है, यानी जज साहबान की तरफ से, कि हमारा 6 रुकनी बेंच का 7 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला है। मंजूर मलिक साहब ने इस नुक्ते से इत्तफाक नहीं किया था,
कि बेंच की कंपोजिशन जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर या चीफ जस्टिस होता है, लेकिन 6 जजेस का वो फैसला है जिसमें कहा गया है कि बेंच तश्कील देना जो है वो चीफ जस्टिस का अख्तियार है। लेकिन अदालत के सामने ये कहा जाएगा कि देखें, एक तो जैसे इजाज़ुल एहसन इस बेंच में बैठ नहीं सकते, आप इस फैसले को ओवर रूल अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको एक और बेंच बनाना पड़ेगा, या फिर ये कहा जाएगा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो पिछली प्रोसीडिंग में शामिल नहीं थे वो इस बेंच में कैसे बैठ सकते हैं, उन्हें रिक्यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 4 जजेस बच जाते हैं। 2 जजेस जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, और बाकी के 2 जजेस जो हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। अमीनुद्दीन खान साहब ने इसी फैसले के ऊपर कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते, जो 184(3) की कार्रवाइयाँ हैं, मुकदमात हैं, उन पर जो है वो समात रोक दी जाए, उस फैसले पे उनके दस्तखत हैं। और जैसे जमाल खान मंदुखेल जो हैं वो अभी जो 2 रुकनी एक फ़ैसला आया है जैसे मंसूर अली शाह के, जिस पर दस्तखत हैं मंदुखेल साहब के, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो चीफ जस्टिस की पावर हैं सोमोटो के अख्तियार के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से, ये सारी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो उस पर भी जो पार्शली मामला उसी फैसले के अंदर डिस्कस हुआ है, तो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का भी वही एक थॉट है, वही उनका नैरेटिव है, वही उनका ख्याल है कि पहले ये रूल्स बनने चाहिए, और फिर अगर ये बात 2-2 के साथ स्प्लिट हो गई और जैसे इजाज़ुल एहसन रिक्यूज़ कर गए, तो फिर जब जो 4 जजेस इस बेंच के बचेंगे वो फिर इस फैसले को ओवर रूल भी नहीं कर पाएंगे। और जब ये मुकदमे की समाअत जस्टिस काजी फ़ाइसा की अदालत में हो रही थी तो वहाँ पे ये भी सवाल उठाया गया था। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा था कि ये जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट तो किसी को जवाब दे नहीं, अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जब असम्बली ख़त्म होती है, इलेक्शन होता है, जाके अवाम उनका एहतसाब करते हैं, जितवाना है हरवाना है, अवाम फ़ैसला करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के भी एहतसाब का एक सिस्टम है, जजेस के एहतसाब का सिस्टम मौजूद है कि उनके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, लेकिन अदलिया, सुप्रीम कोर्ट एज ए होल, सुप्रीम कोर्ट किसी को अकाउंटेबल नहीं। तो लिहाजा हमें अपने मामलात में शफाफियत रखनी चाहिए। और जो बेंचेस की तश्कील है, ख़ास तौर पर स्पेशल बेंच की, क्योंकि बार बार बात हो रही थी, तो यही नुकता आज अदालत के सामने भी रखा जाएगा कि ये जो नया फ़ैसला आया है इसका इस अदालत को ओबे करना है, 5 रुकनी बेंच ने इसको ओबे करना है, क्योंकि इसमें स्पेशल बेंच की बात करके एक नया नुकता उठा के, क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की गई थी, एक अमूमी बात की गई कि चीफ जस्टिस सो मोटो का बेंच तश्कील दे सकता है, आम मुकदमात के बेंच तश्कील दे सकते हैं, लेकिन सो मोटो का जो स्पेशल बेंच है उसका उसमें जिक्र नहीं था। तो आज ये नुकता रखा जाएगा कि आप ओवर रूल नहीं कर सकते, आप पहले बेंच बनाएं, इसका फ़ैसला करें, और फिर ये है कि इसमें स्पेशल बेंच का एक लॉजिक दे के कहा गया है कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते तब तक आप इस फैसले को जो है वो ओवर रूल जो है वो अपने 184(3) के मुकदमात हैं उन पर समात नहीं कर सकते। अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी, उसी तारीख के रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसके अलावा तोशाखाना में समात हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है जिसमें आज इमरान खान साहब ने पेश होना था, उसमें इमरान खान साहब की हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जो मुकदमे की समात है वो ईद उल फितर के बाद, रमज़ान मुबारक के बाद जो है वो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समात में इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है और वकला भी हड़ताल पे हैं, जिस पर एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कि वकला हड़ताल पे हैं, लेकिन एक्यूज़ जो हैं, जो मुलज़म है, उसे अदालत में आना चाहिए था, लेकिन वो अदालत में नहीं आए। वकला की हड़ताल और बात है, लेकिन मुलज़म का अदालत में आना और बात है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं और फिर उन्हें सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की गई। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो आप इस तरह की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करें। तो इस तरह की दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा असद उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसका अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन जो शाहिद खकान अब्बासी साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा है कि इस बहरान से जो मुल्क को दरपेश है, निकलने के लिए चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को जो है वो कदम जो है वो आगे बढ़ाना होगा। तो ये तनाज़ आज का हमारा वीलॉग। अदालती कार्रवाई 11:30 बजे शुरू होगी, तो फिर जो भी होगा अदालती कार्रवाई में वो फिर 1:30 बजे या 1:15 बजे जब भी जैसे वक्फ़ा होगा वो फिर आपके साथ लाइव सेशन करेंगे, उसमें आपको बताएंगे